टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएससी पार्ट 1 जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन का क्लास दे रहा हूँ, उसमें कुछ फार्मूला है, वो फार्मूले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सब फार्मूला मैं पिछले क्लास में बता दिया था, लेकिन इस बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और सारा हाइपरबोलिक से फंक्शन से रिलेटेड सारा फार्मूला यहाँ पे आपके पास दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन ऑफ एनी और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे हम लिखे हैं साइन एच एच। यहाँ पे एच जेड का क्या मतलब होता है? हाइपरबोलिक एच जेड, इसको हम बोल सकते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर माइनस जेड बटे 2। ये साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला होता है, जहाँ पे हम यहाँ पे बगल में एक लिखे हैं सिंबल के रूप में साइन थीटा, जहाँ पे साइन क्या है नेम को बताता है और थीटा एंगल को बताता है। उसी तरह साइन एच जो है ये नाम को बताता और जेड जो है ये कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर को बताता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड में साइन एच जो है वो नाम को बता रहा है और जेड इसके कॉम्प्लेक्स या रियल नंबर को बता रहा है, जिसका फार्मूला होता है ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड बाय 2। कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला हो जाता है ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड बाय 2। तो ये साइन और कॉस यदि आपसे याद है तो बाकी आप टेन कॉट सेक कॉसेक निकाल सकते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, टेन थीटा बराबर, तो हम इसे डिवाइड किए तो ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड बटे ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड हो जाएगा। कॉट हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला कॉस बटे साइन हो जाएगा, तो ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड बटे ई टू दी पावर माइनस जेड बटे माइनस में ई टू दी पावर माइनस जेड। कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन, जो कि हो जाएगा 2 बटे ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड। सेक का हो जाएगा 1 बटे कॉस, जो हो जाएगा 2 बटे ई टू दी पावर जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस जेड। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, साइन में माइनस होता है और कॉस में क्या होता है प्लस होता है, बाकी सब चीज़ सेम होता है। तो ये अगर याद कर लेने के बाद आपका बाकी का 4 फार्मूला आसानी से याद रहेगा। साइन में हमेशा माइनस होता है और कॉस में हमेशा क्या होता है प्लस होता है। उसके बाद से ये कुछ आयोटा के टर्म है जिसको हम हाइपरबोलिक टर्म में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। आयोटा के टर्म में है, मतलब कॉम्प्लेक्स में है, इसको हम हाइपरबोलिक टर्म में बदल रहे हैं एच एक्स में। तो यहाँ पे साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन एच एक्स हो जाएगा। कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टेन आई एक्स इज इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स, कॉट आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, और सेक आई एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक एक्स, कॉसेक आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई कॉसेक एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लिखे हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे हम देखें आयोटा वाला टर्म जो है आई एक्स वो हाइपरबोलिक में बदला है। अब हम यहाँ पे हाइपरबोलिक वाले टर्म को आयोटा में बदले हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन आई एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस आई एक्स, टेन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू माइनस टेन आई एक्स, कॉट हाइपरबोलिक इज इक्वल टू आई कॉट आई एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सेक आई एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आई कॉसेक आई एक्स। तो ये सब का प्रूफ भी होता है। तो इसका प्रूफ हम किसी नेक्स्ट दिन वाले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, सारे फार्मूला का प्रूफ। फिलहाल अभी प्रूफ करने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने केवल फार्मूला दे दिया ताकि आप लोग बहुत जल्द सारे फार्मूला को याद कर लो। वैसे भी तो आपको फार्मूला प्रूफ करने के बाद तो याद करना ही है, इसलिए अभी याद कर लो। प्रूफ मैं आपको बाद वाले क्लास में जब टाइम मिल जाएगा तो मैं वो आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे एक रूल है, हम एक फार्मूला जानते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइपरबोलिक में सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, और कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1। तो ये सब तो मैं पिछले क्लास में बता दिया था।
अब हम यहाँ पे बता रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड। हाँ, ये एक्सपेंशन आपका बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए ये फार्मूला भी है, इसका यूज भी होता है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू जेड प्लस साइन क्यू जेड प्लस जेड क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस जेड टू द पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से बढ़ते चल जाएगा। और कॉस हाइपरबोलिक जेड का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस जेड टू द पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते चला जाएगा। अब हम आते हैं पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन का कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक इनटू में है थीटा प्लस 2n पाई आई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये कैसे आया, इसका प्रूफ है, इसका सारा प्रूफ है, लेकिन अभी मैं केवल फार्मूला को बता रहा हूँ। प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बता दूंगा। कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा टेन हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2n पाई आई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक थीटा। ये फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आप याद कर लो। ओके, अब हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, जो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी में अब हम हाइपरबोलिक फंक्शन में पढ़ रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पे हाइपरबोलिक में है, तो यहाँ पे मेरा फार्मूला भी सारा हाइपरबोलिक में है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये हो गया आपका। अब टेन हाइपरबोलिक एक्स मैट प्लस वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक वाई बटे 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई। हाइपरबोलिक में फार्मूला चेंज हो रहा है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ फार्मूला आप याद कर लेना। टेन हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक एक्स माइनस टेन हाइपरबोलिक वाई बटे 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक वाई। कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई प्लस 1 बटे में कॉट हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉट हाइपरबोलिक वाई। कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस 1 बटे कॉट हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉट हाइपरबोलिक एक्स। सब सेम है, लेकिन हाँ प्लस माइनस में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए आपको याद करना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक z इंटू कॉस हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 2 टेन हाइपरबोलिक z बटे में 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। ये साइन हाइपरबोलिक 2z का फार्मूला हो गया। अब आ रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक 2z का फार्मूला इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z बटे 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z। अब यहाँ पे है टेन हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 टेन हाइपरबोलिक z बटे 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर z। अब साइन हाइपरबोलिक 3z इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक z प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब z। कॉस हाइपरबोलिक 3z इज इक्वल टू 4 कॉस हाइपरबोलिक 3z माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक z। टेन हाइपरबोलिक 3z इज इक्वल टू 3 टेन हाइपरबोलिक z प्लस 10 हाइपरबोलिक क्यूब z बटे 1 प्लस 3 टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। और कॉट हाइपरबोलिक 3z इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक क्यूब z प्लस 3 कॉट हाइपरबोलिक z बटे में 3 कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर z प्लस 1। ये कुछ फार्मूला था जो कि हाइपरबोलिक से रिलेटेड था, जो कि आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद आगे के बुक में मैं आपको लालजी प्रसाद, जो कि त्रिगोनोमेट्री में आता है पार्ट 1 का, उसका सारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।